हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में से कौन सी गैस रक्त ऑक्सीजन धारण शक्ति को घटा देती है। इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन की धारण शक्ति को घटा देती है। CO2, SO2, H2O, CO। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा CO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किस सांद्र का विलयन रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय प्रकार का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पौधे सूर्य के प्रकाश से कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। पौधे पर्णहरित होते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल 1, 2, 1, 3। इसमें पहला और दूसरा पॉइंट हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उम्र में कौन सा फाइबर प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन, एल्बुमिन, जिन, केरोटिन। तो इसका राइट आंसर हमारा केरोटिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्टेटिस धातु कहते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, यूरेनियम, टाइटेनियम। तो इसका राइट आंसर हमारा टाइटेनियम हो जाएगा। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है। पानी की या ऑक्सीजन की। तो लोहे में जंग लगने के लिए दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जब नमी होगी तभी तो जंग लगेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है। किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलता नियम, ऊष्मागतिकी का नियम। तो ये है किरचॉफ जी का नियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प पानी की तुलना में तीव्र ज्वलनशील होता है, क्योंकि वाष्प एक गैस है। वाष्प उच्च ज्वलनशील है। वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है। इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसको प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजना की कड़ी के रूप में जाना जाता है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशिया, प्लाज्मोडिया। तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यूग्लिना। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशयी, रसलार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्लेम, पित्तरस। तो इसका राइट आंसर पित्तरस हो जाएगा। किस तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या। सुमेलित कीजिए, कास्टिक सोडा, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो एक पहले का हो जाएगा ए, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कैसी होती है। जब उबालने से दूर हो जाती है तो उसकी कठोरता की प्रकृति अस्थायी होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग करता है थैला बनाने में, सीट कवर बनाने में, चादरें बनाने में, थैला बनाने में, सभी को बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का कटना, पेड़ों को काटना, जल को फर्श बर्फ बनाना, दिए गए सभी विकल्प। तो इसका राइट आंसर, इसमें तो सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसमें सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। फिर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि परिवर्तित ध्वनि के बीच से सामान्यतः अंतराल होना चाहिए 1 सेकंड का 0.1 सेकंड का 0.002 सेकंड का 2 सेकंड का। तो दूरी 0.1 सेकंड होना चाहिए अंतराल। निम्न में से ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। 100 हर्ट्ज, 20, 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज। तो इसमें 100 हर्ट्ज वाली ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहले दिया है रेडियो तरंगे। तो इसमें दिया है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट, इसमें तो हो नहीं सकती। विमान, नेविगेशन में इस्तेमाल, राडार प्रणाली इसमें भी नहीं हो सकती। सेलुलर फ़ोन इसमें हो सकती हैं। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा इसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यानी कि पी का सुमेल हो जाएगा 3 नंबर।
फिर नेक्स्ट है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगे, सॉरी पहले का पी का फर्स्ट नंबर, पी का थर्ड नंबर है। और फिर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सूक्ष्म तरंगे। इसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रिमोट स्विच ये भी नहीं हो सकते, विमान नेविगेशन में इस्तेमाल राडार प्रणाली यही होगा। फिर इसके बाद वो तो सेलुलर वाला हो चुका है, दवाओं में ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब क्यों का दूसरे से। फिर आर पे अवरक्त किरणें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट स्विच में पाई जाती हैं। और फिर एस गामा किरणें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने वाली दवाओं में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा, इसका राइट आंसर हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर इंद्रधनुष किस कारण किससे बनता है? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन और परिवेक्षण, विवर्तन और अपवर्तन, प्रकीर्णन और अपवर्तन और परावर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण जो हमारा इंद्रधनुष है वो बनता है। ओके, थैंक